आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इरफान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले थे। ख़ास तौर पे अगर देखें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस का जो क्वालिफायर मुकाबला चल रहा है तो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, तो आज से आगाज़ हुआ है, जिसमें दो मैचेस ग्रुप मैचेस जब चलेंगे, जब ग्रुप मैचेस ख़त्म होने तक एक दिन में दो मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से आज ग्रुप ए का मैच था। ख़ास तौर पे देखें तो आज ज़िम्बाब्वे और नेपाल, और वही दूसरा मैच था वेस्ट इंडीज़ और यूएसए, जो कि दोनों ही टीम, क्योंकि ज़िम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ जो कि फेवरेट्स माने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, इस ग्रुप के लिए अगर आप देखें तो, और इस दोनों मुकाबले के लिए दोनों ही टीम फेवरेट्स थे। तो वैसे ही शुरुआत की, हालांकि देखें तो टॉस ज़िम्बाब्वे ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और वही दूसरे मुकाबले में भी यूएसए ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि सही था क्योंकि ड्राई पिचेस थे और टारगेट जितना होता तो उनको देखकर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते थे। और नेपाल को एक ऐसा मौका मिल गया कि बल्लेबाजी कैसे कर पाते हैं, ये देखने लायक बात हुआ था। और वही नेपाल के जो सलामी बल्लेबाज है कुशल भुरतेल, और वही अगर आप देखें तो आसिफ शेख, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से बखूबी अंदाज से अपना रोल निभाया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से शुरुआत की, जो नेपाल को चाहिए था एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में, और वही करके आज दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया। ख़ास तौर पे कुशल भुरतेल, क्योंकि 99 रन बनाए, सिर्फ एक रन कम थे शतक जड़ने से, और वही एक रिकॉर्ड भी बना दिया नेपाल ने कि किसी भी विकेट के लिए इससे पहले, आज जो पहला मुकाबला क्वालिफायर का था उससे पहले ऐसा पार्टनरशिप नहीं हुआ था। हालांकि शतकीय पार्टनरशिप हुआ था, और सलामी बल्लेबाजों के बीच अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप हुआ था, 171 रन का पार्टनरशिप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था नेपाल के अगर नज़रिए से देखें, और ज़िम्बाब्वे के नज़रिए से देखें तो बहुत ही बुरा हाल था जो शुरुआत किया था। और भुरतेल जो पहले थोड़े बहुत अच्छी तरीके से आहिस्ते बल्लेबाजी कर रहे थे, और बाद में पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपना रहे थे। उनके साथ उनको देखकर बाद में आसिफ ने भी वही कारनामा करके दिखाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने खूबसूरत बल्लेबाजी की, और भुरतेल की जो बल्लेबाजी जो एसोसिएट नेशन से आते हैं उनको एक्सपोजर चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े मैचेस अगर उनको खेलने को मिले तो बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। तो इसलिए ये एक देखने लायक बात होगा कि कैसे कर सकते हैं ऐसे खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छी नरिश कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए एक और बात ये है कि कितने देर तक उनको मौका दिया जाता है, क्योंकि एसोसिएट नेशन से ऐसे ही खिलाड़ी आगे जाकर अपने देश के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, इसलिए उनको ज़्यादा मौका दिया जा सके, और ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी एक बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसलिए भुरतेल की शानदार, भले ही शतक मिस कर दिए वैसे वेलिंगटन मसाका ने शानदार एक यॉर्कर से डिलीवरी कर दी थी स्पिनर ने, और वहाँ पे बीट हो गए, और जिसके कारण बोल्ड हो गए और शतक से चूक गए। लेकिन ये पूरी तरीके से एक रिकॉर्ड बना गया, और जो शुरुआत करके दी, और वही बाकी बल्लेबाजों ने भी उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की, और बाद में आखिर में जाकर देखें तो थोड़े बहुत गेंदबाजी ने भी वापसी करवाई। अगर आप ज़िम्बाब्वे की बात करें तो नगारवा ने भी 4 विकेट चटके आखिर में, और जो कि किफ़ायती स्पेल रहा आखिर का। तो इसलिए अच्छी खासी मैच था। 290 रन बना गए थे 8 विकेट के नुकसान में, और वही 291 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि क्या नेपाल इसमें क्योंकि इससे पहले किसी टेस्ट नेशन टीम को हराया नहीं था ओडीआई में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 291 रन का लक्ष्य भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है, और वही करने की कोशिश करते। लेकिन जो शुरुआत ज़िम्बाब्वे ने दी, जो ख़ास तौर पे देखें तो गम्बी जो आज जॉयलॉर्ड गम्बी को मौका मिला ज़िम्बाब्वे की तरफ से डेब्यू करने को, और उसी डेब्यू में अच्छी तरीके से शुरुआत की और विकेट भी चटकाया। नेपाल के गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी रही, उतना पेस भले ही ना रहे, लेकिन प्लान को उतना अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, थोड़े बहुत नर्वसनेस था।
और क्योंकि बड़ा मुकाबला था, जिम्बाब्वे आपके सामने थे, जो बल्लेबाजी किया था वही गेंदबाजी में आपको करना था और वहीं पे थोड़े बहुत असफल रहे, थोड़े बहुत मौके भी गंवाए। और भुरतेल ने जो 99 रन की पारी खेली, उससे पहले एक मौका मिला था, सिकंदर राजा ने स्लिप में उनका कैच छोड़ा था और जिसके कारण पूरी तरीके से मौके को बनाया। और कुल मिलाकर देखें तो यह मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आखिर में जिम्बाब्वे को जीत हासिल हुई, 44.1 ओवर में जाकर मैच ख़त्म किया और शानदार पार्टनरशिप्स के क्रेग इरवाइन और शॉन विलियम्स अपने 150वां ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे और वहीं पे आज बाजी मार गए। एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस, पहला ही मुकाबला आप होम पे खेल रहे हो और ये क्राउड इतना भरा हुआ था और उनके सामने शतक लगाना, कप्तान क्रेग इरवाइन ने भी शतक लगाया, तो क्या खूबसूरत दोनों के बीच शानदार साझेदारी थी। अगर आप देखें तो क्रेग इरवाइन और ख़ास तौर पे देखें तो शॉन विलियम्स के बीच क्रेग इरवाइन ने नाबाद 121 रन की पारी खेली, जबकि शॉन विलियम्स ने नाबाद 102 रन की 102 रन की पारी खेली, जिसमें साझेदारी की बात करें तो करीब 160-64 रन का पार्टनरशिप करीब वैसा ही था और बहुत ही बेहतरीन वो शतकीय पार्टनरशिप और बेहतरीन खूबसूरत से मैच जिता कर गए और अपना पहला मुकाबला जीत गए। और वही दूसरे मुकाबले की तरफ अगर आप रुख करें तो वेस्ट इंडीज़ का भी हाल कुछ थोड़ा बहुत खस्ता हाल था। शुरुआत में यूएसए ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, गेंदबाजों ने अच्छी खासी, क्योंकि पावर प्ले को भी उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। काइल मेयर्स ब्रेंडन किंग को शीने पे भिजवा दिया था और क्या खूबसूरत मुकाबला चल रहा था। अगर आप भले ही वेस्ट इंडीज़ ऐसा लग रहा था कि यूएसए के सामने 300 साढ़े 300 पौने 400 के करीब रन कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ माने जाते हैं, जैसे टीम खेलने के को जाने जाते हैं, लेकिन वैसा आज खेल नहीं पाया। हालांकि शुरुआत सभी खिलाड़ी को मिला, लेकिन उस शुरुआत को बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर पाया। हालांकि जॉनसन चार्ल्स शे होप के बीच पार्टनरशिप भी अच्छी खासी चली थी, दोनों ने अच्छी तरीके से शतकीय पार्टनरशिप निभाई। कप्तान शे होप को भी मौका मिला था शतकीय पारी खेले। जॉनसन चार्ल्स ने भी 66 रन की पारी खेली। पूरन ने आकर ताबड़तोड़ अंदाज से पारी खेलने की कोशिश की थी। वहाँ पे स्टीवन टेलर ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, जहाँ पे छक्का मारने गए थे वहीं पे ही आउट हो गए थे। तो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ऐसा नहीं कि एसोसिएट नेशंस एक तरफ है और बाकी वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे एक तरफा मुकाबला जीते, ऐसा नहीं। कम्पीट उन्होंने पूरी तरीके से मुकाबला किया और मुकाबले में बने रहने के लिए जो कर सकते थे वो किया। और जो कि ऐसे आने वाले ऐसे पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे तो और भी ज़्यादा एसोसिएट नेशंस उभर के आएंगे और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे आने वाले समय में। आज से 2-3 साल 4 साल बाद जो अगला एक और 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आए और अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे, तो ये आशा करते हैं। और वही रस्टन जेम्स ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, जेसन होल्डर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। तो कुल 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय, कुल 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अच्छी खासी गेंदबाजी भी रही। नेत्रवलकर और वही काइल फिलिप और वही स्टीवन टेलर के खाते में भी 3-3 विकेट थे, क्योंकि ऐसे बड़े टीमों के सामने अगर आप खेलते हो, ऐसे आपके गेंदबाज विकेट चटकाते तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे बड़े टूर्नामेंट, ऐसे बड़े मौके आपको मिलते हैं। और ऑल आउट भी किया है, 297 रन पे ऑल आउट किया 49.3 ओवर में, जो कि एक अचीवमेंट है अगर आप यूएसए के तरफ देखें तो। और उसके बाद चेस 298 रन का लक्ष्य था, क्योंकि बहुत ही बड़ा लक्ष्य था यूएसए के लिए, लेकिन फिर भी जाने जाते हैं कि कैसा किया, कोशिश कर पाते क्या, पास भले ही हारे पास जा पाते क्या, एक तरफा ना हारे क्या, पास जाकर इस मुकाबले को ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मार्जिन से ना हारे, ये देखने को मिलता है या नहीं, ये देखने को। और वही शुरुआत की थी स्टीवन टेलर ने और सुशांत मोदानी ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, लेकिन जब विकेट गिरे एक साथ विकेट गिरते गए, लेकिन जहाँ पे उभर के आए एसोसिएट नेशन से वेस्ट इंडीज़ टेस्ट नेशन टीम के खिलाफ अगर आप शतकीय पारी खेलते हैं, जहाँ पे टीम आपकी करीबन लगभग समाप्त सा हो गया था, 5 विकेट 100 रन के अंदर गिरने के बाद, वहाँ पे अगर आप देखें तो गजानन सिंह आते हैं। गजानन सिंह कुल मिलाकर 3-4 विकेट जाने के बाद आते हैं, तब आकर ये मौका भुनाते हैं, ये ग्रैब करते हैं और आखिर में नाबाद रहते हैं। भले ही मुकाबला हारा हो, लेकिन जो फाइट देखने को मिला यूएसए से वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा। और ऐसे ही एसोसिएट नेशंस को अगर ऐसे बस बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलने को मौका मिले तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और भी ज़्यादा उभर कर आएंगे सामने खिलाड़ी और अच्छी से अच्छी
खिलाड़ी बन के उभरेंगे, जो कि गजानन सिंह एक अच्छा जीता जागता आज, क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाजी अटैक था उनके सामने, शतक की पारी खेलना और आखिरी ओवर में जाकर ये शतक बनाया। हालांकि 50 ओवर में 258 रन बनाए, 7 विकेट ही महज गंवाए। पहले जल्दी से जल्दी 5 विकेट गंवा गए थे। अगर वहाँ पे एक आध पार्टनरशिप लगता तो शायद यूएसए भी कोई अपसेट कर सकता था वेस्ट इंडीज़ को। तो ये ऐसे क्रिकेट मुकाबला किसी को आप हल्के में आंक नहीं सकते। तो ऐसे मुकाबले के लिए तैयार रहे बाकी के टीम्स, नेदरलैंड्स, श्रीलंका, आयरलैंड को कभी भी किसी भी समय कोई अपसेट कर जा सकता है। हालांकि अपसेट कहते हैं, लेकिन यही टीम्स इम्प्रूव होकर आई हुई है और ऐसे बड़े बड़े मैचेस खेलने को मिलेंगे तो और भी ज़्यादा तजुर्बा होगा और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो गजानन सिंह को ये पॉजिटिविटी है कि यूएसए के खिलाफ से यूएस के गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी, विकेट चटका है गेंदबाजी में, और वही बल्लेबाजी में गजानन सिंह ने जो शतक पारी के लिए, अगर उनके साथ एक आध ऐसा 60-70 रन बनाने वाला खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर जाता तो शायद यूएसए को शायद ये मुकाबला भी जीत दिला सकता था। लेकिन आखिर में जाकर अच्छी खासे बाकी बल्लेबाजों ने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किए, निचले क्रम के बल्लेबाजों ने। आखिर में 7 विकेट गंवाए, 258 रन और 39 रन से वेस्ट इंडीज़ ने यह मुकाबला जीता। तो ये इतनी बड़ी जीत नहीं है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो आगे आने वाले मुकाबले में को ऐसे जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ को सोचना पड़ेगा कि किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। किसी भी टीम कभी भी स्टेज में आपको आप मात दे सकती है। तो पहला दिन बहुत ही खूबसूरत गया। दोनों ही, भले ही नेपाल और यूएस से हारे, लेकिन कंपटीशन देखने को मिला, मुकाबला तगड़ा रहा। और चारों इनिंग्स की अगर बात करें, कम से कम 8 शतक की ये पारी खेले ही है, तो बहुत ही ये ज़बरदस्त है। तो आज ही 3 शतक देखने को मिले और एक एसोसिएट नेशन के तरफ से एक शतक आता है, वो भी टेस्ट नेशन, प्लेइंग नेशन के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। कायल मिराज, अल्जारी जोसेफ ने 2-2 विकेट निकल महंगे रहे अल्जारी जोसेफ। तो कुल मिलाकर मैच अच्छा था, दोनों ही मुकाबला। कल और 2 मुकाबले हैं ग्रुप बी से, वो होगा श्रीलंका और देखें तो यूएई के बीच, और कल दिन के दूसरे मुकाबले होंगे आयरलैंड और ओमान के बीच। ये दोनों मुकाबला भी तगड़ा होगा। कैसे रुख करती है ओमान जैसे टीम, यूएई जैसे टीम श्रीलंका के सामने कैसे compete करती है, कैसे मुकाबला तगड़ा देखने को मिले। भले ही हारे, लेकिन मुकाबला तगड़े से तगड़ा कंटेस्ट होना चाहिए। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।